सबका इस वीडियो में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों से बातचीत करी थी और वो ये था कि सच्चे मन फिराव क्या है और सही मन फिराव क्या है उसके बारे में। तो आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि जो सच्चे मन फिराते हैं, जो सही मन फिराते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर दे सकता है। और सबसे पहले आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि परमेश्वर के राज्य का भेद और रहस्य पता चलता है और उन्हीं लोग को पता चलता है जो सच में परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं और अपने सच्चे मन के प्रस्ताव के द्वारा। इसलिए पर आइए हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे और पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें उसको क्या फ़ायदा मिलेगा जो सच्चा मन फिराता है। परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता उसके पास आती है और इसके बारे में देखिए वचन क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य खाने पीने से मतलब नहीं है। और परमेश्वर ने यह भी कहा है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य जो है मेल मिलाप का है, मेरा राज्य है शांति का, प्रेम का। तो वो कौन कर सकते हैं जो सच्चे मन फिराव करते हैं, उनमें प्रेम की भावना, मेल मिलाप की भावना और धार्मिकता उनके जीवन में आती है। क्या आप और मैं उस धार्मिकता को या उस मेल मिलाप को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में प्रकट करते हैं या हम अपनी पहचान बनाते हैं? मेरे प्रियो, आज आप और मुझको ये सीखना है कि अगर हम सच्चे मन से पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं, तो परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा, हमें धर्मी बनाएगा। और ये सबसे बड़ा रहस्य है परमेश्वर के राज्य का। दूसरा जो बात हम लोग करना चाहेंगे, जो सच्चे मन से मन फिराता है उसको क्या फ़ायदा होगा, वो परमेश्वर के राज्य में समाधान उसके पास या निकट आएगा। इसके बारे में सुनिए, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है। देखिए, शोक जो करते हैं, परमेश्वर पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य है वे। क्यों वे धन्य हैं? कि देखिए, इसके लिए परमेश्वर आज हमको ये सिखा रहा है कि अगर तुम सच्चे मन से पछतावा करोगे, जो तुम्हारा दुख होगा, जो तुम्हारी तकलीफ होगी, जो तुम्हारी समस्याएं होगी, मैं तुम्हें अपने राज्य की भेद और रहस्य बताना चाहता हूं कि वो सारा जो दुख है तुम्हारा दूर हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, वो कहते हैं योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? जब मैं मन फिराऊंगा सच्चे मन से। और वो परमेश्वर के राज्य का भेद है, रहस्य है कि मैं दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी में क्या होगा, मुझे शांति मिलेगी। शांति कौन देता है? मेरा परमेश्वर देता है। परमेश्वर अपने वचन में ये कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, इस संसार की शांति नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मुझे सच्चा मन फिराव जरूर करना चाहिए अगर मैं परमेश्वर के राज्य के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूं। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, अगर हम सच्चा पछतावा करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आनंद हमारे नजदीक होगा, आनंद हमको मिलेगा अगर हम सच्चे मन से पछतावा करेंगे। देखिए उसका वचन, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जी, डरो मत, हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अगर हम देखें तो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर भेजता है और हमें आनंद देता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये सीखना चाहते हैं, अगर हम सच्चे मन से पछतावा करेंगे तो स्वर्गदूत परमेश्वर भेजेगा और इस दुनिया में हमको आनंद देगा। आज हमारी दुनिया
आज हम दुनिया के लोग आनंदित नहीं हैं, हम लोग अब शांति में नहीं हैं, हम लोग बुखलाए हुए पड़े हुए हैं। आज हमको सच्चे मन से अपने पापों का पछतावा करना है और उसे परमेश्वर से निवेदन करना है कि हे मेरे परमेश्वर, तू शांति का दाता है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, हमको आनंद दीजिए और वो हमें आनंद देगा अगर हम सच्चा पछतावा करेंगे। एक और वचन है जो हम लोग सुनेंगे, जो परमेश्वर क्या कहना चाहता है। मैं तुमसे कहता हूँ क्या कहते हैं? कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले के पापी विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आनंद होता है। एक पापी के पछताने से परमेश्वर आत्मा को चाहता है। वो परमेश्वर यीशु के रूप में इस संसार में आया हम लोग को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पाप की वजह से हम नाशवान हो चुके थे, इसलिए वो क्रूस पर मर करके हम लोग को बचाया। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम सच में परमेश्वर के राज्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में जाएं और वहाँ आनंद करें, शांति करें और धार्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएं, और हमें वो परमेश्वर देगा आनंद। इसीलिए जो सच्चा पछतावा करता है उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो धर्मी बनने में हमको सहायता करता है, हमें धार्मिक बनाता है। और दूसरी बात ये, हमारे दुख और संकट जो कुछ भी परेशानी होती हैं वो सब का समाधान हमें परमेश्वर देता है अगर हम सच्चे मन से पछतावा करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर हम सच्चे मन से पछतावा करेंगे तो परमेश्वर का आनंद और शांति हमें प्रदान करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम दोनों मिलकर के आपसे यही कहना चाहते हैं कि सच्चा मन का पछतावा करें। अगर परमेश्वर के राज्य का भेद जानना चाहते हैं और आप उसका आनंद लेना चाहते हैं, आप उसकी शांति चाहते हैं, आप धर्मी बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सच्चा मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। आखिरी में परमेश्वर का वचन एक और कहता है, वो ये कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो मैं सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रिय, आज मैं यही हम दोनों कहना चाहते हैं, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के राज्य को जानें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको और मुझको उसके राज्य में जाना है। ये संसार हमारे लिए मेला है, हम कुछ दिन के लिए यहाँ पर हैं। हमारा जो परमानेंट स्थायी घर है वो परमेश्वर के भवन में है। परमेश्वर का जहाँ स्वर्ग में वो विराजमान है वही हमारा है। इसलिए इस संसार में रहते रहते इस रहस्य को जानें, उसके राज्य को जानें, अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए, पाप की माफ़ी मांगते हुए और मन सच्चे मन से फिराने के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमें आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य का भेद समझ सकें, कि हम एक धार्मिक बन जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, सच्चा पछतावा करें और मेरे परमेश्वर हम उस आनंद को ले सकें। आदर महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम अपने स्वर्ग पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको आशीष दे परमेश्वर।